एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। वेट सी आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ। ये लिटरली बहुत हैवी है और जब मैंने इसे पहना था ना तो बहुत हैवी था। तो फाइनली आज मैं आप लोग के साथ अपना ब्राइडल लहंगा शेयर करने वाली हूँ। मतलब ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए और रिलेट करेंगी जो भी लड़कियां वो इस चीज़ से रिलेट करेंगी कि जब जिनकी शादी हो रही होगी ना या फिर जिनके घर में शादी होगी वो इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि एक लड़की के लिए उसका ब्राइडल लहंगा कितना स्पेशल होता है उसके लिए। तो मैं आप लोग को आज अपना ब्राइडल लहंगा दिखाने वाली हूँ और साथ ही साथ आप लोग को की जो भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू द ब्राइडल आउटफिट और भी एक ब्राइड के मन में या फिर जब आपके घर में शादी है तो आपके मन में जो भी क्वेरीज आती हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है, तो उन सबको आज मैं रिजॉल्व करने वाली हूँ और आप लोग को अपना ब्राइडल आउटफिट दिखाने वाली हूँ। और प्लस मैं आप लोग को बैक स्टोरी भी बताने वाली हूँ कि मेरे ब्राइडल आउटफिट के पीछे की बैक स्टोरी जो भी थी, जो हमारे मन में चल रहा था या जो भी चीज़ें हमारे साथ हुई वो भी आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाली है, तो एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी आप लोग को तो प्लीज़ इसे एक लाइक दे दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो ज़्यादा डिले नहीं करते हैं और वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर लहंगे की बात पे जाएं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हम किस टाइप का लहंगा मतलब हम बाइक की तरफ जाएं या फिर हम रेंटेड लहंगा की तरफ जाएं। मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चन था कि मैं लहंगे को बाई करूं या फिर लहंगे को रेंट करूं, क्योंकि मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, ट्रस्ट मी। और वैसे भी शादी के फंक्शन मतलब आपको वन टाइम का ही होता है या एक बार आपको पहनना होता है, तो मेरे दिमाग में ये था कि एक बार पहनने के लिए मैं ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगाने वाली हूँ लहंगे पे। एंड मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि वो किस ऑप्शन के पास जाए, रेंट करें या फिर बाई करें। मैं भी इस जद्दोजहद में थी कि मैं क्या करूँ, कि मैं रेंटेड लहंगा के ऊपर जाऊँ या फिर मैं लहंगे को बाई करूँ। तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल थी उस समय में यूट्यूब पे कि रेंटेड लहंगा फॉर ब्राइड इन चांदनी चौक, दिस फलाना ढमकाना, मतलब ये गली है, ये है, ऐसा है, वैसा है, आप यहाँ से बाई कर सकते हो, वहाँ से रेंट कर सकते हो, ये कर सकते हो, इतने रेट पे रेंट पे अवेलेबल है, सब कुछ। मतलब भतेरी चीज़ें थी, विथ एड्रेस सब कुछ था। हम चले गए। ये मैं आपको इंसिडेंट बता रही हूँ 2022 की। मेरी 2 दिसंबर 2022 में मेरी वेडिंग हुई है। तो मैं आपको 2022 की मई जून के अप्रॉक्स की बात बता रही हूँ, क्योंकि मैंने लहंगा भी पहले ही बाई किया था। मैंने सारी अपनी बुकिंग्स वगैरह सब कुछ मैंने पहले ही किया था ताकि मुझे एंड मोमेंट पे कोई स्ट्रेस ना आए। तो मैं मई जून में चली गई थी लहंगा देखने के लिए, रेंटेड लहंगा, कि हाँ मैं बुक कर देती हूँ। मैं चांदनी चौक गई। मेरा ये था कि मुझे रेंटेड लहंगा लेना है और मेरी मम्मी कंफ्यूज थी, क्योंकि उनको ये था कि मतलब हमारे घर में जो क्यों होता है ना कि पूजा पे भी बैठते हैं तो फ्रेश पीस पहन के बैठते हैं, तो शादी बहुत बड़ी चीज़ है तो रेंटेड पे नहीं जाना। बट मैं बहुत ही ज़्यादा जिद कर रही थी, क्योंकि मुझे था कि मैं पैसे बचाऊं, क्योंकि एक दिन की बात है तो एक दिन में आप क्यों इतने पैसे फूकोगे। तो मैंने जिद की थी, मैंने दिखाया उनको कि नहीं ऐसे है वैसे है, चांदनी चौक में फलाना ढमकाना। मैं गई, उन्हें लेकर के गई। तो उस दिन मुझे याद है, मैं, मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, हम चारों गए थे चांदनी चौक विजिट करने। और वहाँ पर से हमने वहाँ पे पूरा दिन लगा दिया, पूरी गलियाँ ढूंढ ली। अगर तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप वीडियो देख करके चांदनी चौक जा रहे हो, प्लीज़ मत जाओ। और जो चीज़ें पहले अवेलेबल थी भी, मतलब वो पोस्ट कोविड के बाद वो सिचुएशंस बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। अब वहाँ पे रेंटेड लहंगा नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो जो लहंगा वहाँ पे रेंटेड अवेलेबल है ना, वो पार्टी वेयर या वो लड़कियों के लिए, वो मतलब वो ब्राइडल लहंगा नहीं है, वो पार्टी वेयर लहंगा होता है। उसमें घेरे नहीं होते अच्छे खासे जो एक ब्राइड को चाहिए होता है, जो क्वालिटी ब्राइड की होती है ना, वो लहंगा नहीं होता है। आपको मिल जाएगा लहंगा, पार्टी वेयर मिल जाएगा या फिर जनरल फंक्शंस के लिए मिल जाएगा, आपको रेंटेड लहंगा फॉर ब्राइड नहीं मिलेगा। तो आप वीडियो देख करके अगर जाने की सोच रहे हो, मत जाओ, वेस्ट है। तो सबसे पहले तो मैं वहाँ गई, हमने पूरी गलियाँ ढूंढ ली, सब जगह देख लिया, कहीं पे कुछ भी अवेलेबल हमें नहीं मिला। बहुत ढूंढने के बाद चांदनी चौक में एक बंदा अग्री किया, एक बंदे ने, कि ठीक है मैं आपको रेंट पे लहंगा दे दूंगा, आपके हिसाब से सिलवा करके आपको रेंट पे दे दूंगा। बट उस लहंगे की कॉस्ट थी 42,000 फॉर 3 days। और वो 3 दिन भी ऐसा है कि आपको उस दिन, मतलब हमने 3 डे को एक्सटेंड करवाया था, 2 ही दिन के लिए वो कर रहा था। थर्ड डे हमने कहा था कि नहीं 3 दिन तो कम से कम हो फॉर 42,000। तो फिर वो मान गया था, बट फिर
कहीं ना कहीं वो लहंगा नो डाउट बहुत अच्छा था, पर्पल एंड रेड के शेड में था वो लहंगा, अच्छा लग रहा था, वेलवेट टेक्सचर में था वो। बट 42,000 फॉर रेंटेड लहंगा मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था कि मैं इतना रेंट के लिए मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही थी फॉर 42,000। तो फिर हम वापस आ गए, मतलब हम बहुत ही होपलेस हो गए, हम वापस आ गए थे घर। और फिर किसी ने हमें रिकमेंड किया कि रजौरी गार्डन में रेंटेड लहंगा अवेलेबल है। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, कॉल पे बात करी कि है या नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं है हमारे पास अवेलेबल। मैं आपको बता दूं सिर्फ 2 शॉप्स में अवेलेबल है, रजौरी गार्डन में भी रेंटेड लहंगा। पोस्ट कोविड के बाद सब कुछ अब चीज़ें बदल चुकी हैं। अब आप पहले का सोच करके नहीं जा सकते हो बाई करने के लिए अगर आप ब्राइड हो तो फिर दो शॉप में हम गए, वहाँ पे था अवेलेबल रेंटेड लहंगा, बट वहाँ की भी रेंज सेम 38,000, 40,000, 42,000, 45,000, यही था ब्राइडल आउटफिट का रेंज। तो इतना रेंज फूक करके मैं रेंट पे लहंगा उठाऊं तो मैं 10,000 और लगा करके मैं बाई क्यों ना कर लूँ, ये थॉट फिर मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया। और फिर मेरी मम्मी हो गई वहाँ पर रिजेक्ट, क्योंकि एक दिन वो चांदनी चौक जाके परेशान हो चुकी थी। सेकेंड डे वो मैंने रजौरी ले गया, वहाँ पे भी सेम सिचुएशंस की कॉस्ट वही थी। और मतलब फिर मैं भी वहाँ पे थोड़ी सी होपलेस हो गई थी कि इतना कॉस्ट के बाद क्या रेंट उठाना है। और वहाँ पे मम्मी मेरी स्ट्रिक्ट हो गई कि नहीं, रेंट पे लहंगा लेना ही नहीं है, अब हमें लहंगा सिर्फ और सिर्फ बाई करना है। वहीं से वो नीचे उतरी और सीधा का सीधा मान्यवर में चली गई, क्योंकि सामने ही मान्यवर था, रजौरी में मान्यवर है, वहाँ पे मान्यवर एंड मोहे, वहाँ पे वो चली गई। और वहाँ से हमने फाइनली मैंने अपना ब्राइडल आउटफिट बाई किया था। तो ये था रेंट एंड बाई के पीछे की बैक स्टोरी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप भी रेंट पे लहंगा लेने की सोच रहे हो, बिल्कुल सोचो, बिल्कुल जाओ। पैसा बचाना बहुत अच्छी बात होती है, पैसे की वैल्यू करना बहुत अच्छी बात होती है, बट अगर आपको रेंटेड लहंगा 40,000 के रेंज में मिल रहा है, यानी कि 40, 42, 38, 45 इसके रेंज में मिल रहा है, तो आप बाई की तरफ चले जाओ, क्योंकि खरीद लो लहंगा, वो आपके पास एज अ मेमोरी हमेशा रहेगा। रेंटेड लहंगा कभी किसी ने पहना हुआ, मतलब वो कुछ भी होकर के वो यूज्ड लहंगा ही होता है। तो वो लहंगा आप इतने हजार फूक करके अगर आप रेंटेड लहंगा उठाते हो तो इसमें कोई समझदारी नहीं है मेरे हिसाब से। अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या थॉट प्रोसेस है। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर इस रेंज, या तो चीप रेट पे चले जाओ, सस्ता लहंगा उठाओ रेंट पे, और या तो पैसे सेव करो या फिर अपनी मेमोरी क्रिएट कर लो लहंगा को बाई करके। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। सेकंड थॉट जो हमारे दिमाग में आता है वो होता है कि कौन सी कलर ऑप्शन पे जाएं। मतलब मेरे दिमाग में भी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा थी कि मतलब मैं कौन सा कलर ऑप्शन सेलेक्ट करूं। मुझे बहुत लोगों ने कहा था रेड ही दुल्हन का कलर होता है, रेड पे ही जाना, रेड पे ही जाना, बट मेरे दिमाग में बिल्कुल इस तरीके से था कि नहीं, मुझे रेड पे नहीं जाना है। मैंने सबको रेड में ही देखा है, रेड में ही देखा है। मुझे पेस्टल कलर्स, लाइट कलर, जो भी न्यूड शेड्स पे जाना है, मतलब मैं नहीं बाय करना चाहती थी रेड कलर, बट मेरी किस्मत में रेड ही था। मुझे याद है जब मैं मान्यवर में गई थी, मैंने उन्हें कहा था कि मुझे सिर्फ पेस्टल शेड्स में दिखाओ, लाइट शेड में दिखाओ, मुझे रेड मत दिखाना, मेरे को देखना ही नहीं है, मेरे को चाहिए ही नहीं। और उन्होंने बहुत ऑप्शंस मुझे दिखाए, लिटरली वो खोलते जा रहे थे लहंगे पे लहंगा, लहंगे पे लहंगा, और जितना लहंगा वो मुझे ट्राई करा रहे थे, मुझे एक भी पसंद नहीं आ रहा था, ना मुझे पसंद आ रहा था, ना मेरी फैमिली के मेम्बर्स को पसंद आ रहा था। और हम सारे में ठीक ठीक है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि आजकल क्या करते हैं ना बंदे, सीधा सेलिब्रिटी वेडिंग देखते हैं और फिर वो सोचते हैं कि नहीं हमें भी लाइट शेड पकड़ना है। बट लाइट शेड आप तब पकड़ो जब आपकी शादी डे में हो रही है। अगर आपकी शादी नाइट की है ना, तो हमेशा रेड, मरून, ये मैं इनफैक्ट मतलब डार्क शेड्स पे जाओ, लाइट शेड पे मत जाओ। तो मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगी, अगर आपकी वेडिंग दिन की है, डे वेडिंग है, तो प्लीज़ आप लाइट शेड पे 110% जाओ, आप पे खिलेगा ही खिलेगा, इसकी गारंटी है। बट अगर आपकी वेडिंग नाइट की है तो ऑलवेज गो ऑन द डार्कर साइड, कि आप रेड खरीदो, मरून खरीदो, मैजेंटा पे जाओ, मतलब जो भी पिंक लहंगा में जो आपको लेना है, बट डार्क शेड में जाओ, लाइट पे मत जाओ। तो वहाँ पे ये चीज़ हमारे भी समझ में आई कि हाँ नहीं, ये बात सही है। और फिर उन्होंने जो रेड लहंगा उन्होंने खोल के मुझे दिखाया, एक लुक में एक ही बार में पसंद आ गया था। मतलब इतना प्रिटी लगा वो लहंगा सबको, जो मतलब मेरे हस्बैंड वगैरह, हम सबको इतना अच्छा लगा वो लहंगा मेरे ऊपर, मतलब दिल ही आ गया था ऐसा कि हाँ ठीक है। फिर हमने यही डिसाइड किया कि यही लहंगा लेना है, और लहंगा भी लिटरली बहुत प्रिटी था,
बहुत ही अच्छा पिंक और रेड के कॉम्बिनेशन में ये लहंगा था। वेट मैं आपको वो लहंगा अच्छे से दिखा ही देती हूँ। सो टन टन टड़ा, ये था मेरा ब्राइडल लहंगा। बहुत ही प्रिटी सा लहंगा था, सिल्क में ये लहंगा था। और कलर कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको ग्रीन कलर, रेड कलर, नियॉन पिंक कलर, मतलब बहुत ही कलर का, मतलब जो इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया था ना, ये बहुत ही प्रिटी लग रहा था। ज्योमेट्रिक पैटर्न को इन्होंने यूज़ किया था लहंगे में, बहुत ही प्यारा सा लहंगा था। और अगर घेरे की बात की जाए तो वो घेरा भी बहुत अच्छा खासा था। टेक्सचर की अगर मैं बात करूँ तो ये सिल्क के कपड़े पे वर्क किया गया था, जरी का वर्क था। और ये है लटकन्स, इसमें पॉम पॉम भी है और लटकन है जो कमर में बांधने के लिए यूज़ होता है। और ये भी बहुत ही प्रिटी था। ओवरऑल मेरा लहंगा बहुत ही मुझे अच्छा लगा और वहाँ पे सबको ही बहुत ही प्यारा लगा। अगर मैं ब्लाउज़ की बात करूँ तो मुझे इस लहंगे के साथ ये वेलवेट टेक्सचर में ब्लाउज़ मिल रहा था, जिसमें लेस का वर्क है और साथ ही साथ जिस तरीके से लहंगे में वर्क था कलर कॉम्बिनेशन का, उसी तरीके से ब्लाउज़ में भी वर्क था। और इसको मैंने अपने हिसाब से स्टिच करवाया था, मान्यवर ने ही स्टिच करके दिया था मुझे। और ये सारा उनके पैकेज में इंक्लूडेड होता है। अगर ब्लाउज़ में आगे पीछे दोनों साइड से ही वर्क था, जो कि इसकी ख़ासियत थी। बहुत ही प्यारा सा पीस था, मतलब इसके तो मेरे से, मतलब कि ये जो इसका लटकन था वो तो टूट गया था, बट मैंने इसे संभाल के अभी भी रखा हुआ है फॉर फ्यूचर पर्पस। मैं बाद में इसे लटकन को लगा दूँगी इसमें। तो ये बहुत ही अच्छा लहंगा था। इसके साथ ये दुपट्टा मुझे मिल रहा था, ये पिंक कलर का दुपट्टा था। एक बात थी कि इस लहंगे के साथ एक ही दुपट्टा मिल रहा था, ये पिंक कलर का। और इसका बॉर्डर मुझे बहुत पसंद आ रहा है। आप देखो कितना प्यारा बॉर्डर है, ऐसे जिगजैग वे में इसका बॉर्डर था। ये बॉर्डर बहुत ही प्रिटी सा था, सेम शेड का, मतलब ये था। रेड कलर का लहंगा था बट पिंक कलर का दुपट्टा इसके कॉन्ट्रास्ट को बहुत ही अच्छा कर रहा था, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और साथ ही साथ इसमें मिड में भी ये पैटर्न, कुछ इस तरीके का पैटर्न बना हुआ था, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इस दुपट्टे में भी चारों तरफ जरी का वर्क किया हुआ था और इसमें भी मैंने बॉर्डर्स पे लटकन लगवाए थे। पिंक शेड में ही, मतलब पूरा ये था, दुपट्टा था। बहुत ही प्रिटी सा दुपट्टा था और लाइट वेटेड भी बहुत था। तो इस दुपट्टे को मैंने यूज़ किया था, बट साथ ही साथ मुझे सेकंड दुपट्टा भी लेना था, तो मैंने वहीं से मान्यवर से ही सेकंड दुपट्टा लिया था, जो कि ये वाला दुपट्टा था, जिसमें कि ऐसे स्टार्स का वर्क था बीच में। और इसमें सौभाग्यवती भव लिखा हुआ था, जो कि मुझे चाहिए था। मेरे को ये वाला दुपट्टा चाहिए था, जो इसको मैंने अपने हेड पे भी कैरी किया था। इस वाले दुपट्टे को मैंने हेड पे कैरी किया था क्योंकि इस पे सौभाग्यवती भव जो लिखा हुआ था ना, वो खिल करके दिख करके आता। तो और बहुत लाइट वेटेड था, तो इस क्रीम कलर के दुपट्टे को मैंने यूज़ किया था उसके साथ कॉन्ट्रास्ट बनाने के लिए। ये भी मुझे दुपट्टा अच्छा लगा था और ये भी उसी रेंज में, मतलब वहाँ से मुझे 2000 के रेंज में, 2000 या 2500 के रेंज में मुझे ये मिल गया था। और इस तरीके से पैक होकर के मिला था। बहुत पुराना हो गया तो लोगो भी इसका मिट चुका है। अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो ये लहंगा मुझे 55,000 का पड़ा था, जिसमें कि स्टिचिंग इसके साथ इंक्लूड होकर के आई थी। स्टिचिंग उन्होंने अपने तरफ से करवाया था, बट दुपट्टा मैंने खुद से अलग से बाय किया था, तो दुपट्टे का 2500 आप अलग से ऐड कर लो। सो थर्ड क्वेरी है जो मुझे उस समय दिमाग में आ रही थी, वो था स्टिचिंग का। मतलब मैं 6 महीने पहले अपनी आउटफिट को बाय कर रही थी, खरीद रही थी। और या फिर आप रेंट भी अगर आप करते हो तो 6 महीने पहले, एक अच्छे टाइम पीरियड पहले आप लेते हो। उसके बाद आपकी बॉडी वेट या तो पुट ऑन कर लोगे या फिर बॉडी वेट लूज कर लोगे, तो फिर वो स्टिचिंग का पंगा रहता है कि हाँ क्या करना है। फिर हम सोचते हैं नहीं, हम एंड मोमेंट पे कर लेंगे, कि हाँ उस समय का देख लेंगे कि जैसा है जो भी है। मत करना, कभी भी मत करना। हमेशा स्टिचिंग को पहले अपना लहंगा पूरा रेडी करके रखो और वेडिंग से 2-3 दिन पहले अपनी प्रॉपर फिटिंग चेक करो। क्योंकि ऐसा होता है कि आप वेडिंग के समय में या तो दुबले हो जाते हो या फिर थोड़े हेल्दी हो जाते हो, तो उस समय में आपने अगर अपना आउटफिट 6 महीने पहले के हिसाब से स्टिच कराया हुआ और आपने एक बार रीचेक नहीं किया है, तो फिर आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो सकता है आपको आपका लहंगा फिट ही नहीं बैठे। और उस समय में स्ट्रेस लेना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बेकार होता है। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए उस समय में। तो बेटर है कि आप 2-3 दिन पहले अपना आउटफिट एक बार अच्छी तरीके से पहन करके प्रॉपर चेक कर लो। और प्लस जो इसकी जो फ्लेयर्स होते हैं ना, जो किन जिसको बोलते हैं, उसको आप अच्छे से खोल दो एक दिन पहले, मतलब ताकि आपका पूरा फ्रिल बने, अच्छे से घेरा बने अच्छा खासा। तो उन्होंने भी मुझे ये रिकमेंड किया था कि एक दिन पहले आप अच्छी तरीके से अपने लहंगे को फैला देना, क्योंकि वो देते हैं इस तरीके से डब्बे में पैक करके। ऐसे रखते रखते लहंगा जो है हमारा वो सिकुड़ सा जाता है, तो इसे हमें अच्छी तरीके से फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो
ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेरी है मेरी लहंगे के साथ के एक्सेसरी की। तो मेरे साथ ये बहुत बड़ा पंगा हो गया था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोग को 100% इसके बारे में अवेयर कराऊंगी। मैंने एक्सेसरी अपनी बाई कर ली थी। मैं आपको अपनी वेडिंग का फोटो भी दिखा दूंगी कि मैं किस तरीके से लग रही थी और मैंने क्या क्या एक्सेसरी बाई की थी। मैंने माथा पट्टी बाई करी थी और जो भी मेरी एक्सेसरी थी ग्रीन कलर में थी और बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्रिटी था, सब कुछ ही बहुत अच्छा था। दिक्कत कहाँ हुई, मैंने उसे ट्राई नहीं किया था, मैंने बस देख करके पसंद कर लिया था कि हाँ नहीं बहुत अच्छा है। ना ही मैंने उसे अपने पार्लर वाले को दिखाया था कि इसके हिसाब से हेयर स्टाइल क्या बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, तो उनको भी मैंने नहीं दिखाया था और मुझे अच्छा लगा था। एक्चुअली क्या था ना कि वो पार्लर वाले ने ही मुझे रिकमेंड किया था एक्सेसरी के लिए, तो मैं वहाँ पे गई थी और मुझे अच्छा लगा था, डिसेंट लगा था, मैंने उसे बाई कर लिया था। उसमें मुझे क्या पंगा हो गया कि मेरा जो हाथ, इसको हम लोग हाथ शंकर बोलते हैं, जो हैंड में पहनते हैं, वो इतना बड़ा था साइज में कि वो मेरे उंगलियों से बाहर निकल रहा था। कैसे कैसे करके मैंने उसे उंगलियों में फंसाया था और वो कभी इधर लटक रहा था क्योंकि यहाँ पे वो साइज इतना बड़ा था, उसको मैंने छोटा नहीं कराया था। वो इधर नीचे लटके, वो ऊपर लटके, वो फिट ही नहीं बैठ रहा था मेरे हाथों में। एक पंगा तो मेरा यहाँ पे हो रहा था जिसके कारण मैं पूरी वेडिंग में परेशान थी, क्योंकि सारी फोटो में वो ऐसा लटका लटका सा ही है। तो मैं जब भी फोटो सेशन हो रहा है तो मैं उसको सही कर रही हूँ, तो वो एक मेरा परेशानी यहाँ पे तो हो गया था। सेकेंड ऑप्शन क्या हुआ था मेरे साथ कि माथा पट्टी जो मैंने बाई करी थी ना, वो माथा पट्टी का डिज़ाइन यहाँ से था और मैंने जो हेयर स्टाइल सोचा था ना वो थोड़े से बाउंसी हेयर्स थे, तो उस माथा पट्टी के साथ वो हेयर स्टाइल जा ही नहीं रहा था। और मुझे याद है उन्होंने मेरा पूरा हेयर स्टाइल कर दिया था। मतलब वो स्टोरी मैं कभी और शेयर करूंगी आप लोग के साथ कि किस तरीके से मैं पार्लर में अपने तैयार हुई थी। वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ का, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था वहाँ पे तैयार होकर के। वो मैं कभी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बट ये था कि वो माथा पट्टी लगाने के बाद मेरा फेस लुक मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था। मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, मतलब कि मैं किस तरीके से रेडी हुई हूँ, मतलब मैं खुद में खुश नहीं थी। बट जैसे तैसे करके मतलब मेरी मम्मी ने मुझे इनकरेज किया और तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे एक बात बोली हुई थी कि ये हमारा बहुत स्पेशल दिन है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट कभी भी स्माइल जाने मत देना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है। तो इसलिए उनकी बात मेरे दिमाग में स्ट्राइक की, प्लस मेरी मम्मी मेरे को कंटिन्यूसली मोटिवेट कर रही थी कि नहीं 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया और लाइट वे में लिया। और जब आप स्माइल करते हो तो ऑब्वियसली आप खुश लगते हो, तो अच्छे दिखते हो। तो फिर इसलिए फिर मेरी वेडिंग में फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ ठीक ठाक आए थे, बट मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मैं आपको यही रिकमेंड कर रही हूँ कि जो भी आप एक्सेसरी अपनी बाई करते हो उसे या तो एक बार पार्लर वाले से कंसल्ट करा लो, अपनी हेयर स्टाइल दिखा दो, एक्सेसरी दिखा दो और उससे कंसल्ट पहले से कर लो कि आपका किस तरीके का आपका लुक बन के आएगा, कैसा लगेगा। और या तो आप एक बार ट्राई करके देख लो, अदरवाइज आपका मेरे जैसा कचड़ा हो सकता है। तो इस गलती को जो मैंने की वो उसे रिपीट मत करो। ओके, सो नेक्स्ट मिस्टेक जो जनरली लड़कियां कर लेती हैं कि वो लहंगे के अंदर कुछ नहीं पहनती, क्योंकि लहंगा खुद में इतना बड़ा होता है, वो लहंगे के अंदर नहीं पहनती हैं। बट ठंडी हो या गर्मी, हमेशा लहंगे के अंदर लेगिंग्स पहन करके रखो। उससे क्या होगा, आपकी स्वेटिंग नहीं होगी और स्वेटिंग होने से इरिटेशंस होती हैं और आपको लंबे अरसे तक लहंगे में रहना होता है, खड़े रहना होता है, बैठे रहना होता है। इरिटेशन से बचने के लिए आप हमेशा लेगिंग्स जेगिंग्स जो भी आप कैरी करना चाहते हो वो आप ज़रूर पहन करके उसके ऊपर ही लहंगा को आप पहनो, बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। एंड साथ ही साथ मैं आप लोग को ब्राइडल सैंडल्स के बारे में भी बताऊंगी कि ब्राइडल सैंडल को बस फैंसी देख करके मत खरीदो, क्योंकि आपको बहुत देर तक खड़ा रहना होता है उस समय में। तो उसको बस फैंसी वे में देख करके ही मत बाई कर लो कि हाँ नहीं बहुत सही है। उसको हमेशा कंफर्ट लेवल ऊपर रखो, फैंसीनेस बाद में रखो, कंफर्ट सबसे ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत देर तक खड़े रहना है। और अगर आप पेन में रहते हो ना, आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल नहीं आएगी। तो मैंने अपना कंफर्ट लेवल पहले देखा था, मैंने बहुत ही कम्फी सैंडल को बाई किया था और वो देखने में भी बहुत ही प्रिटी था, तो उसके कारण मेरा वो दिन बहुत सही था। मतलब यस, दिस इज इट फॉर द वीडियो। बहुत सारे आई थिंक मैंने बहुत सारी क्वेरीज को रिजॉल्व किया है। आप लोगों के जो भी मन में आता है आ सकता है, क्योंकि एज अ ब्राइड हमें बहुत सारा ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है और उस समय में ये छोटी छोटी प्रेशर्स को आप जितना अवॉइड कर सकते हो आप अवॉइड कर लो, तो ये हमारे लिए बहुत बेटर होता है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके घर में शादी है तो आप इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों में फैला सकते हैं आप फैलाइए।
और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। बाय।